हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ FIR। काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इंग्लिश बी के FIR, रिट, इन सबको एक्सप्लेन करो। तो रिट की तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भी BA प्रोग्राम वाले, आप भी अगर एक स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में अगर आप एक स्टूडेंट हैं और यहाँ पर आपको इंग्लिश बी की जो है प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है, लगभग हो चुका है और कुछ पेंडिंग है जो बहुत ही जल्द हम कंप्लीट करवा देंगे। और उसके अलावा आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर पोल साइंस, हिस्ट्री, EVS है ना, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन सब के भी नोट्स पूरी तरीके से मिल जाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से बताए गए वो नोट्स। 1 से 2 बार भी अगर आप उस चीज़ को पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको समझ आएगी। थर्ड थिंग, अगर आपको हमारे चैनल पर नोट्स चाहिए तो आप सिंपल सी चीज़ है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम आपको रिटर्न फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपका कोई डाउट होता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट for exam regarding your preparation regarding and etc, there we will discuss on that of all about, right? So now we will start the video, but before that, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप फटाफट कर लो, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ना, ताकि आप अपडेटेड रहो। और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना। और आई थिंक सो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं FIR के। देखिए, FIR को पहले आप समझो, राइट। फर्स्टली यू शुड अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज़ इट एंड व्हाई वी कैन राइट इट, है ना। तो FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है ना। आपने देखा होगा जब आपने कई बार देखा होगा टीवी, मूवीज़, ये सब आप लोग देखते ही होंगे, बिल्कुल देखते होंगे, है ना। सब आम बात है। इनफैक्ट आपने सुना भी होगा, जब हमारे साथ कुछ होता है या फिर कुछ भी, अगर हमारे साथ कोई दंगा फसाद हुआ, है ना, हमारे घर में चोरी हुई या कुछ भी हुआ, एक्सेट्रा, मान लो हमारे घर में चोरी होती है, हम क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। वहाँ पे पुलिस स्टेशन क्या करता है, वहाँ पर जो चौकीदार नहीं, वहाँ पर जो थानेदार होता है ना, जो थानेदार होता है, कांस्टेबल होता है, वो क्या करता है, उसके पास एक रजिस्टर होता है, बहुत मोटा सा रजिस्टर होता है। वो रजिस्टर आखिरकार होता क्या है, जिसके अंदर जो भी आरोपी होते हैं, जो भी व्यक्ति है, वो अपनी शिकायत बताता है और जो कांस्टेबल है उसको लिखता रहता है। देखा होगा आपने, है ना। तो वो रजिस्टर आखिरकार होता है क्या और वो क्या लिखता है? तो वो जो लिखता है ना, उसी को बोलते हैं FIR, यानी कि वो FIR दर्ज करता है। सुना भी होगा आपने, इस मुद्दे की FIR दर्ज करवाओ। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है FIR की मतलब। और FIR क्यों लिखते हैं? ताकि जो प्रभावित व्यक्ति होता है ना, प्रभावित व्यक्ति, उसकी शिकायत खुद उसके शब्दों में लिखी जाती है। तो ये FIR लिखते हैं। आपके एग्ज़ाम में BA प्रोग्राम के सेकेंड सेमेस्टर, BA प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये FIR का फॉर्मेट दिया गया है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे FIR को। हमने ऑलरेडी, मैं दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को, हमने ऑलरेडी रिट पे वीडियो बना रखी है। रिट का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता ही होगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। रिट का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स कि जब हमें किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, ठीक है, तो ये होता है। मैं आपको यहाँ पे बताई थी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मेट लमसम सेम है, बट हियर इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन FIR और RTI। RTI में हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम RTI लिखते हैं, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बट FIR में अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटी होती है तो हम अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। तो चलिए FIR को हम बहुत अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए यहाँ ना मोटा मोटी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम FIR लिखते हैं ना, तो पुलिस स्टेशन आता है, कौन सी जगह का, और पुलिस स्टेशन का नंबर क्या है, कोड होता है ना, डिस्ट्रिक्ट क्या है उस पुलिस स्टेशन का, ये भी हम लिखते हैं। उसके अलावा कुछ फॉर्मेट है जो हमारे माइंड में सेट होने चाहिए। पर्सनल डिटेल्स ऑफ कंप्लेनेंट, या फिर जो इन्फॉर्मेंट है, ये जो प्रभावित व्यक्ति है ना, उसकी पर्सनल डिटेल, लाइक जैसे कि आपका नाम हो गया, है ना, उसके फादर या हस्बैंड का नाम, अगर वो मैरिड है तो ऑब्वियस बात है उसके हस्बैंड का नाम या फिर फादर का नाम, इफ़ दे आर फीमेल।
उसके अलावा एड्रेस जाता है, फ़ोन नंबर जाएगा आपका और मेल आईडी। ये क्या होती है, पर्सनल डिटेल जाती है जो प्रभावित व्यक्ति यानी कि जो कंप्लेंट है। अब यहाँ से ध्यान से सुनो कि उसके आगे आप कैसे करोगे। उसके आगे ना जब आप कंटेंट लिखोगे तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस कवर होना चाहिए, पुलिस स्टेशन से आपके घर की दूरी क्या है, डायरेक्शन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन कौन सी डायरेक्शन है, डेट और आवर्स क्या हो रखे हैं, एक्यूरेंस के। एक्यूरेंस का मतलब होता है जो भी घटना आपके साथ घटी है ना उसकी जगह, है ना। नेचर ऑफ द ऑफिशियंस, जैसे मर्डर क्या किस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, जैसे मर्डर के बारे में लिख रहे हो, आप मर्डर के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करवाने आए हो, चोरी हुई है या फिर कोई रेप केस हुआ है, इस तरीके का कुछ। सेशन कौन सा अलाउ होता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पोल साइंस के अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि कौन से सेशन के अंदर यानी कौन से भाग के अंदर ये कानून जो है उसके रखवाली कर सकता है। रिटन बाय ऑफिस ओनली, और ये कस्टमर कह रही हूँ मैं आपको, और ये प्रभावित व्यक्ति है ना कंप्लेंटेंट नहीं लिखवाएगा, ये लिखेगा जो पुलिस स्टेशन यानी कि जो चौकीदार है ना वो लिखेगा, चौकीदार नहीं, कांस्टेबल लिखेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस वन हैज़ गॉट स्टॉलन, अगर आप प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ अपनी शिकायत दर्ज करवाने आए हो तो ये चीज़ लिखता है। उसके अलावा आप जो है डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, है ना, डिटेल्स ऑफ द विटनेस। ये सब कुछ कंटेंट जो है वो मैंने लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान रख के ना अपने कंटेंट को बढ़ा सको। अब हम समझते हैं FIR क्या होती है एक एग्जाम्पल के साथ। आई होप सो ये क्लियर हो गया हो क्या क्या चीज़ें उसमें नेसेसरी होती है डालने के लिए। तो देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया आप लोग के लिए। पहले आप क्वेश्चन समझो, थोड़ी सी स्टेटमेंट। वेल वेटिंग फॉर योर प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बस, मेट्रो, ई रिक्शा, you are robbed. Write an FIR in 100 words. Loading a thief complete at the local police station. इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप एक किसी भी एक गाड़ी को प्रेफर दे सकते हो जहाँ पे आप जिससे ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो, और उसी गाड़ी में एक दिन क्या हो जाती है, आपको लूट लिया जाता है यानी कि चोरी हो जाती है आपकी किसी भी सामान की। तो इस चीज़ को लेकर के 100 वर्डों में एक FIR लिखनी है, ठीक है, कंप्लेंट करते हुए आप चोरी की अपने निजी पुलिस स्टेशन में। तो देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं हम, मैं ये बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सेंडर एड्रेस है वो आएगा, जो कंप्लेंट्स लिख रहा है वो अपना एड्रेस डाल सकता है, अपना नियर नगर डाल सकता है और दिल्ली डाल सकता है, ये चीज़। फिर डेट डाली जाएगी। जो इस RTI का FIR का जो फॉर्मेट है ना वो भी लमसम आप लोगों के लेटर की तरह ही होता है। RTI में भी आप ऐसे ही लिखते हो और FIR में भी आप ऐसे ही जाओगे, ठीक है। टू द ऑफिसर इंचार्ज, है ना, लाजपत नगर पुलिस स्टेशन जो भी नियर बाय पड़ता है ना, तो दिल्ली फिर लाजपत नगर। सब्जेक्ट में क्या डालोगे आप, सब्जेक्ट में डालोगे जो भी जिस भी केस के बारे में आप FIR लिखवा रहे हो, जैसे कंप्लेंट अबाउट लॉस्ट बैग ऑफ थ्रू ट्रैवलिंग के दौरान गाड़ी की किसी भी सामान की चोरी। फिर थोड़ा सा आप एलुटेशन डाल दोगे, रिस्पेक्टेड सर डाल के, आई एम राहुल, है ना, जो भी इस एप्लीकेशन को लिख रहा है वो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। ये जो पैराग्राफ है याद रखना आप लोग। यहाँ पे आप सबसे पहले जो भी आपका कंप्लेंट है वो आएगा, आई एम राहुल, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट लास्ट फ्राइडे आई वेंट टू माई कज़न्स हाउस एट आफ्टर 12 o'clock। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट फ्राइडे में जिस भी तरीके से, मतलब इस तरीके से आप कंटेंट जो है रेडी कर सकते हो। यहाँ पे आप छोटे बच्चे हो नहीं कि आप लोगों को ये चीज़ इंग्लिश में ही बताई जाएगी, तो आप ये चीज़ खुद देख सकते हो। और आई होप सो FIR कोई बड़ी बात या फिर कोई मुश्किल नहीं है। एक बार आप क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना। एक बार पढ़ा ठीक है, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ा ठीक है, तीसरी बार भी पढ़ो, अगेन रीड इट। जब आप तीसरी बार पढ़ोगे ना डेफिनेटली आपको कंटेंट ना अपने आप माइंड में आएंगे, क्योंकि FIR कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है। ये नॉर्मल जन समुदाय जैसी मुद्दों पर आता है, एग्ज़ाम में भी मुश्किल नहीं आएगा ये। बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आप लिखना शुरू कर दो, आई वेंट टू थ्रू द DTC बस, मैं DTC बस के थ्रू जा रही थी। आई हैज़ बिन रिच टू लक्ष्मी नगर, मैं लक्ष्मी नगर पहुंची ही थी। कि डिस्टेंस कितना था लक्ष्मी नगर से मेरे लाजपत नगर का, अप्रॉक्स 1.5 घंटे के तकरीबन था। जब मैं बस की बैक साइड पर बैठी थी, आई सो दैट देयर वर मैनी और फ्यू पीपल्स, वहाँ पे कुछ लोग भी थे। इट इज़ अ कॉमन बस बट व्हेन आई रीच देयर सडनली आई रिमेंबर दैट आई डिड नॉट टेक माई बैग, आई डिडंट टेक माई बैग। वो अपना बैग ही लेना भूल गई थी, और उसके अंदर काफ़ी सारी नेसेसरी चीज़ें, जैसे उसका ID प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ 12th, डिप्लोमा ऑफ NGOs एक्सेट्रा लाइक दैट। सो आई लॉस्ट देयर ऑल थिंग्स आई कीप इन माई बैग।
वो सब उसने कहाँ रखे थे? अपने बस में। बस का नंबर था वो था 191। तो इसमें बस का नंबर भी आप डालो, नेसेसरी चीज़ें आपको डालनी है। वो कौन सी बस थी? लक्ष्मी नगर की बस थी। द कलर ऑफ बस का कलर कौन सा था? ग्रीन था। सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर द FIR एंड मेक एन इंक्वायरी इनटू दिस केस ऑफ बर्गलरी। ठीक है, तो ये लाइन आप सेम डाल सकते हो, सिर्फ ये लाइन। बाकी बीच का कंटेंट सो आई होप सो कि आप खुद कर सकते हो, है ना। एक दो बार कोशिश करो, 4 से 5 पेपर से पहले 4 से 5 आप FIR की फॉर्मेट लिख के देखो, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। क्योंकि 10 नंबर का है, फ्री के नंबर होते हैं ये भी आप सब में डाल सकते हो। आई होप यू विल बी डू द नीडफुल फेवरेटली ऑफ द अर्लिस्ट। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन डाल देना, थैंक यू डाल के नाम। ठीक है, यहाँ हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दी, थैंक यू के बाद ना जो भी आपका कंप्लेंट है उसका सिग्नेचर आएगा और जस्ट सिग्नेचर के नीचे नाम दिया जाएगा, है ना। सपोज दैट यहाँ पे ऐसे के सिग्नेचर किया, उसके नीचे आप फॉर्मल तरीके से अपना नाम लिखोगे, है ना। नाम के बाद फिर अपना मेल ID डाल सकते हो आप, कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, नियर बाय आधार कार्ड एड्रेस क्या है ये चीज़ डाल सकते हो। तो आई होप सो कि बहुत आसान तरीके से आपको FIR समझ आ गया होगा, FIR भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने हमारे रिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर के रिट वाली वीडियोस भी देख लो आप, वहाँ भी आपको बता रखा है एग्जाम्पल के साथ। तो आई थिंक सो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब 2 से 3 दिन में आपका लगभग इंग्लिश का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, है ना, जिसमें मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ ले आऊँगी। फेसबुक, ट्विटर, मूवी का रिव्यू, ये सब भी आता है एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ भी आप चिंता मत करो, इसके बारे में भी हम पता कर लेंगे। और ऑल ओवर हमारे जो है BA प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस लमसम ख़त्म हो चुका है, ख़त्म ही हो चुका है। हिस्ट्री का सिलेबस आपका ख़त्म हो गया, पोल का भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बस पोल में आपका यूनिट जो 5 है उसका सेकंड चैप्टर बचा हुआ है ना, तो वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। EVS आपका ख़त्म हो चुका है, तो हमने लगभग सिलेबस जो है वो ख़त्म करवा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने रिवाइज़ करना शुरू कर दो, अब आप उस चीज़ को पढ़ना दोबारा से शुरू कर दो। अब जो है जैसे ही इंग्लिश का सिलेबस 2 से 3 दिन 4 दिन में ख़त्म होता है, हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आएंगे सॉर्ट आउट करवाने के लिए। ठीक, जो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन होगा, और हाउ टू राइट एन आंसर उसके लिए भी हम इस यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। और मुझे एक चीज़ आप ये बताओ, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आप अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? ये दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं टेलीग्राम पे बस कंटेंट ही मांगते रहते हैं। बच्चों, कंटेंट मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करो, अगर आपके पास 4 पेज के भी नोट्स हैं ना, बेटर तरीके से उन्हीं 4 पेजों को समझो आप, है ना। क्योंकि वो 4 पेज बहुत इनफ है। ज़्यादा ढूंढोगे आप, इधर से भी रेफरेंस ले लूँ मैं, उधर से भी ले ली, इधर से भी ले लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। बेटर देन लर्न सम बट इन अ सच अ वे, है ना। कम पढ़ो पर ठीक तरीके से पढ़ो। तो ये आप लोगों का ये भी डन हो चुका है ना। FIR भी हमने आपका डन करवा दिया है। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए मूवी और फिल्म रिव्यू के ऊपर अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि वो हम कैसे लिख सकते हैं। और एक चीज़ आप कमेंट करके अभी बताओ कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये चीज़ आप मुझे बताओ। और उसके अलावा इंग्लिश में आप लोगों के जो सिलेबस है ये बताइए, अभी तक आपने रिट और FIR किन किन बच्चों को समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स करके बता दो, मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको इजी तरीके से समझा दूंगी। और एक चीज़ और, अभी के भी कमेंट करके एक चीज़ और मुझे बताना कमेंट के थ्रू आप, कि आप लोगों ने अभी तक कितना सिलेबस अपना कवर कर लिया है ऑल ओवर, है ना। ये चीज़ आप मुझे बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, जितना ज़्यादा शेयर कर दो फटाफट। कमेंट करके ज़रूर, जो भी मैंने क्वेश्चन बोले उनको कमेंट करके ज़रूर बताना आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर। जय हिंद, जय भारत।